आज फिर से कन्याकुमारी में नरेंद्र नरेंद्र कन्याकुमारी के इसी रॉक पर बैठकर एक समय पर स्वामी विवेकानंद जी ने किया था ध्यान, जिसे आज विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम अपना एक रोचक इतिहास है। यह वही शिला रॉक है जिस पर नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में बैठकर एक समय ध्यान लगाया था। और 1892 की ये तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि कन्याकुमारी में ध्यान करने के करीब एक साल बाद ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में एक ऐसा भाषण दिया जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी। उनके शिकागो के दिए गए भाषण की आज भी चर्चा होती है। 1893 में उनके इस भाषण ने दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। पूरी दुनिया उनकी मुरीद थी। वहीं आज चुनाव प्रचार थमते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी में 30 मई से लेकर 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर है। इस दौरान वह कन्याकुमारी में जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने वाले हैं उसका अपना एक रोचक इतिहास रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी वहां ध्यान लगाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या 1892 को जिस तरह नरेंद्र दत्त ने इस स्थान पर ध्यान लगाकर 1893 में पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा था और भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था, क्या वैसा ही नरेंद्र मोदी जी 2024 में भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश करने जा रहे हैं? शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक मजबूत सरकार की बात भी कर रहे थे इस चुनाव प्रचार में। क्या एक बार फिर से 1893 जैसा इतिहास 2024 में दोहराएगा भारत? 1893 के नरेंद्र और 2024 के नरेंद्र का जन्म भारत के उत्थान के लिए हुआ है। भारत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ही हुआ है। 1893 में भाषण के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने सांप्रदायिकता पर भी अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी बार धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मंच पर जो शिकागो में भाषण दिया था, धार्मिक भाषण दिया था, धर्म संसद को जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि जो बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद दिया था उन्होंने, और कहा था कि जिन्होंने ये जाहिर किया है कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को भी शरण दी है। जिस तरह पूरी दुनिया 1893 में स्वामी विवेकानंद जी की मुरीद थी, उसी तरह आज पूरी दुनिया
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की मुरीद है। जिस तरह विवेकानंद जी ने विश्व शांति का आह्वान किया था, ठीक उसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने विश्व शांति का आह्वान किया है। भारत को उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। भारत के लिए कैंसर बने कई मुद्दे उन्हें अपनी सूझबूझ से मजबूत सरकार की बदौलत समाप्त भी कर रहे हैं। चाहे वह अनुच्छेद 370 को 35A हटाना, जिससे आज अशांत कश्मीर शांत हो गया है, यहाँ तक कि पीओके जो भारत का अभिन्न अंग है, वह स्वतः ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ कर भारत में मिलना चाह रहा है। वहीं राम मंदिर को लेकर सांप्रदायिक दंगे अक्सर होते रहते थे। यह भारत के लिए कैंसर की ही भांति था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट की मदद से सुलझाकर सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है। आज पूरी दुनिया इसी अमन शांति को देख भारत में निवेश करना चाह रही है और भारत को बड़े बाजार के रूप में देख रही है। भारत में अक्सर आतंकी हमले होते रहते थे, लेकिन भारत ने इन 10 वर्षों अपने आप को इतना सशक्त किया है कि आतंकियों की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वह भारत पर छुपकर वार करे। इतना भारत का खौफ है कि वह सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, आतंकियों को तबाह कर सकता है। यही मजबूत सरकार है। इसलिए इस बार मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटों से ज़्यादा अधिक सीटों पर विजयी बनाएं, जिसे संविधान के कुछ संशोधन किए जाएं जो भारत के विकास में रोड़ा बने हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में कई संविधान संशोधन हुए जो कि भारत के हित में हुए, और ऐसे ही कई संशोधन होने बाकी है। आज CAA की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता यानी UCC की बात हो रही है, यानी एक देश एक नियम। ऐसे मुद्दे अभी भी सॉल्व होने बाकी हैं। ऐसे कई मामले हैं जो भारत को विकास में बाधा बनते हैं, लेकिन इस बार भारत का इतिहास बदलने जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड कई दशकों तक नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, विकसित भारत, स्वच्छ भारत की संकल्पना को पूरा करने जा रहा है। 2024 में नई ऊर्जा के साथ मोदी जी भारत के उत्थान के लिए उसी ऐतिहासिक स्थान पर ध्यान कर रहे हैं जहां कभी स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, और भारत का दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया था और भारत को नई दिशा दी थी। वहीं मोदी जी इस इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। इन्हीं कामों से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी की मुरीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।